नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट गिर गई है, लगभग 75 पॉइंट नीचे है। सारे दिन वीक था। जब ओपन हुई तो सेंसेक्स 250 पॉइंट्स ऊपर थी, लेकिन हमारे लिए तो अच्छे दिन थी। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं ट्रम्प साहब के बारे में बात करूंगा। ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला को चलाने का दावा किया है। वो इसीलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि वो ऑयल चाहते हैं। ये सिर्फ ऑयल का डील है और उन्होंने सीधा कह दिया है कि उनको $100 बिलियन का फ़ायदा मिलने वाला है। सो $100 बिलियन के लिए उन्होंने मडुरो को कैप्चर करके बाहर लेके आए हैं। लेकिन जो रेजिम चेंज की बात वो कर रहे थे, वो नहीं हुई है। ओल्ड रेजिम अपना पोजीशन को और कंसोलिडेट की है। निकोलस माडुरो के बेटे ने कहा है कि वो रिवेंज लेंगे। लेकिन एयरफोर्स वन में ट्रंप ने दूसरी बात कही। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ वेनेजुएला सिर्फ एक शुरुआत है। वो क्यूबा, कोलंबिया, ईरान को थ्रेटन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 13 देशों जो अफ्रीकन और दूसरी कंट्रीज हैं, उनकी जो सिटीजन्स हैं, अगर वो अमेरिका आना चाहें तो वो $15,000 का बॉन्ड दें। लेकिन उधर से कोई अमेरिका आने के लिए तैयार भी नहीं होगा। उन्होंने इंडिया के बारे में कहा है कि मोदी मेरा दोस्त है, तो उन्होंने रशियन ऑयल का परचेज़ कम किया है, क्योंकि मेरा टैरिफ ने कम किए। लेकिन ट्रम्प साहब को किसी ने बताया नहीं। दिसंबर के महीने में भारत ने बहुत सारे रशियन क्रूड खरीदे। 6 मंथ हाई था रशियन क्रूड खरीदने का। तो मोटा भाई को कुछ करने के लिए 6 मंथ हाई खरीदा है गवर्नमेंट ने। तो अगर ट्रम्प को वो बता दिए होते तो टैरिफ को और बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अगर इंडिया ने रशिया की ऑयल लेने से बंद कंप्लीटली नहीं किया तो वो टैक्स को और बढ़ाएंगे। टैरिफ को 500% तक बढ़ा सकते हैं। तो इसी कारण आज मार्केट गिर गई है, क्योंकि ट्रम्प से वो और टैरिफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वो टैरिफ आएगा नहीं आएगा इसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात क्लीन है कि जो इंडो यूएस डील की बात कर रहे थे, अक्टूबर से आज आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वो 3 महीने से कोई आया नहीं। लगता है कि जनवरी की मंथ में भी नहीं आएगी। इसका मतलब है रुपया प्रेशर में आएगा। कंप्यूटर इंजीनियर की लगातार डॉलर बेचने के बावजूद रुपया 90 के ऊपर ही है। एक दिन के लिए वो नहीं गए, 91 तक पहुँच सकता है। तो हमारा मार्केट बहुत वीक रहेगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे चल रहे हैं। फिर मैं क्यों कहा आज आपके लिए अच्छे दिन हैं। पहली बात है कि गोल्ड का दाम 80 रुपया ऊपर गया, 12,870 तक चला गया 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड विद इन किसिंग डिस्टेंस ऑफ 14,000 रुपीज तक पहुंच गया है। अगर आप जीएसटी लगाएं, लगभग 15,000 पार कर चुकी है। तो 15,000 पार 24 कैरेट गोल्ड अभी लाइफ टाइम हाई के पास है, अभी तक नहीं गया। लेकिन अगर आज 1-2% ऊपर उठा गोल्ड तो ये लाइफ टाइम हाई के पास हो जाएगा। ये पहला न्यूज़ है। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि सोने के दाम में वृद्धि होती जा रही है। कई महाशय ने कहा था कि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन बंद हो गया है, तो इसीलिए गोल्ड कम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ये अमेरिका कर सकता है, तो रशिया और चाइना अपना पावर डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। रशिया तो इर्रेलेवेंट है, उसके पास कोई चांस ही नहीं है। वो यूक्रेन के साथ जूझ रहा है। लेकिन चाइना तो कर सकता है। अगर चाइना ताइवान को आक्रामक करता है, तो ट्रम्प के साहब क्या करेंगे? यही $1 बिलियन क्वेश्चन है। तो ग्लोबली क्या हुआ है कि सारी पेट्रोलियम कंपनीज की स्टॉक बढ़ गई है, लेकिन रिलायंस आज 5% गिरी है, क्योंकि वेनेजुएला के साथ जो पैक्ट था, एनर्जी पैक्ट, वो अब कायम नहीं होगा।
तो इसीलिए रिलायंस का 5% गिरावट लाज़मी है और गिर गया है। तो मार्केट को ऊपर रखने के लिए बैंक निफ्टी का बदौलत यूज़ किया है। स्पेशली म्यूचुअल फंड्स ने आपके हार्ड अर्न्ड मनी को, जिसे मैं डच स्टॉक्स कहूँगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसमें डाला है और पीएसयू बैंक इंडेक्स को लाइफ टाइम हाई पे रखा है। इसके कारण ही आज मार्केट ऊपर उठी, स्पेशली ये लेवल जो -75 आया है। अगर सुबह-सुबह एचडीएफसी बैंक में भी प्रेशर था, अगर वो प्रेशर जारी रखता तो आज 150 से 200 पॉइंट गिर जाता निफ्टी। बैंक निफ्टी के कारण ही इतना कम गिरा, 75 पॉइंट। क्योंकि हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी दिन है। जो पटाखे लिस्ट में है साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, पहला साउथ इंडियन बैंक 7% और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 4.2% इंक्रीज हुई। लेकिन तीसरा अच्छा खबर ये है कि नैटको फार्मा में भी वृद्धि था, लगभग 2.5%। नैटको फार्मा में इसीलिए वृद्धि था क्योंकि उनको दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ा जीत मिला है। उन्होंने नोवो नॉर्डिस्क के साथ एक केस फाइट किया था पैटेंट एक्सपायरी के कारण। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में उनको बड़ा जीत मिला है। इसी कारण ये 2.5% ऊपर उठी है। ये केस नोवो नॉर्डिस्क की जो सेमी ग्लूटाइड ड्रग है, उसकी पैटेंट के बारे में है। तो इस जीत से नैटको लॉन्च कर पाएगा सेमीग्लाइटेड। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरी बात है, एक फॉरेन ब्रोकर ने कहा है कि टाटा कमर्शियल व्हीकल में 10-15% की रैली हो सकती है। जब गोरा बोलेगा तो आप लोग सुनेंगे। टाटा मोटर्स की जब अनडिवाइडेड शेयर ₹70 में था, मैंने आपको बोला डीवीआर ₹35 में मिल रहा था, तो आपको ₹350 में 8 शेयर मिलता। आज वो डिवाइड होके दोनों मिला के ₹700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो जब गोरा बोलेगा, आपको विश्वास आएगा। क्योंकि हम टाटास की बात कर रहे हैं, ट्रेंड के बारे में बात करें। ट्रेंड की बिज़नेस 17% इंक्रीज़ हुई, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि हर क्वार्टर 50% की इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। जब वॉल्यूम बड़ा होता है, तो सेल्स ग्रोथ भी गिरती है, लेकिन मार्केट तो उसे एक्सपेक्ट नहीं किया, तो 8% डाउन है ट्रेंड। जो ₹7,000 में ट्रेड हो रहा था एक दिन, अब गिर के 4,000 के आसपास हो गया है। हमें इस दाम में भी इसे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। जब ये 2,000 के पास आएगा, तब सोचा जाएगा क्या कि हम इसे कंसिडर करें कि नहीं। डाबर भी आज गिरा। उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो हाई सिंगल डिजिट में ही है और इतना रुचि नहीं है मार्केट में। आखिर में ये पाम ऑयल का डिमांड 8 मंथ लो के पास गया। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों पाम ऑयल नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है, पाम ऑयल इनपुट क्रेडिट है एफएमसीजी गुड्स के लिए। ये लीड इंडिकेटर है कि एफएमसीजी डिमांड अच्छा नहीं है और लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो एफएमसीजी का सेल्स भी डाउन रहेगा। आईटीसी की दाम में आज गिरावट थी, आपको कंसिडर करने के लिए एक अच्छा मौका था। मेरा ये आशा है कि आपने उसको कंसिडर किया है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे एक ईमेल दिया है। ईमेल में आप मेल भेजें, मेरा टीम आपके साथ संपर्क में आएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं,
पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।